हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। योग निकालने के लिए बोला गया, योग को सूचित करते हैं एसएन से, और एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 × a + an। ये फार्मूला होता है। मींस अगर एसएन निकालना, योग निकालना है तो हमारे पास n का मान, a का मान और an का मान होना चाहिए, तब निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक, मतलब कितने धन पूर्णांक का 40, मतलब n का मान मिल गया हमारे पास। जैसे प्रथम 40 बोलेगा तो n का मान हो जाएगा 40, प्रथम 30 बोलेगा तो n का मान कितना हो जाएगा 30, प्रथम 5 बोलेगा तो कितना हो जाएगा n का मान 5। अभी क्या बोला गया, प्रथम 40, तो n का मान क्या ले लेंगे हम लोग, 40 ले लेंगे। और फिर किसका मान पता होना चाहिए, a का। तो अगर a का मान निकालना है, a का मान पता करना है, तो उसके लिए हमें AP पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, AP निकाल लेंगे। AP किस तरह से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6 से विभाज्य बोला गया है, 6 से पूरा भाग जाने वाला नंबर को ले लीजिएगा। 6 से पूरा भाग कौन सा जाएगा, 6 जाएगा, और 12 जाएगा, उसके बाद फिर कौन सा जाएगा, 18 जाएगा। 6 के पहले हम पूरा भाग, और कौन सा जाएगा, 24। इस तरह से हम लोग लेते जाएंगे। अब आराम से निकाल सकते हैं। जैसे जो सबसे पहले वाला नंबर होता है, किसका मान होता है, a का, और यहां से निकाल लीजिएगा d का मान। क्यों, क्योंकि हम लोग किसका मान चाहिए, a का मान तो मिल गया, an का मान, और an का मान तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास d रहेगा, इसलिए d निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1। a2 का मान चेक कीजिए क्या है, 12, माइनस a1 का मान क्या है, 6। अब चेक कीजिए यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, 6 बच जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे किसका मान, an का मान। आराम से निकाल सकते हैं। चलिए चेक कीजिए, an का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, a + n - 1 × d। मान रखते चलिए, a का मान क्या है हमारे पास, 6 है तो 6 रखेंगे, प्लस n का मान चेक कीजिए कितना है, 40 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, और -1 को सेम कॉपी करेंगे। d का मान जस्ट अभी निकाले, कितना निकाले, 6 निकाले, तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस इसको चलिए माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, ये बचेगा 39, और गुना में कितना है, 6। ये 6 को सेम कॉपी करेंगे, इसको चलिए गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 × 9 = 54, 5 बच गया, 6 × 18, और 5 कितना हो जाएगा, 23। अब लास्ट में इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। ये किसका मान आया, an का मान। अब आराम से हम लोग SN का मान निकाल सकते। चलिए ध्यान दीजिए, निकालना किसका चाह रहे हैं, SN का मान। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × a + an। ये फार्मूला होता है। चलिए मान रखते, चलिए सबसे पहले n का मान पूछा जा रहा है। n का मान क्या है हमारे पास, 40 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40/2 को सेम कॉपी करेंगे। a का मान चेक कीजिए, a का मान क्या है हमारे पास, 6 है, तो 6 रखेंगे, प्लस an का मान जस्ट अभी निकाले, क्या निकाले, देखिए ध्यान से, 240, तो ये हो जाएगा 240। इसको अगर कटेगा तो काट देना है। 40 चेक कीजिए, 2 के पहाड़ में कितने बार में कटेगा, 20 बार में। 20 को सेम कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब गुना का साइन दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 246। अब चलिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, और 1 9, 2 दूना कितना आ जाएगा, 4। लास्ट में 0 को उतार लीजिएगा। चलिए चेक कीजिए, सही आंसर कौन सा होगा, कितना आया हम लोग का, 49 आया। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को बनाए उसी तरह से हम लोग का 42 क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या निकालने के लिए बोला गया, योग, और क्या बोला गया हम लोग का, 3 के प्रथम 5 गुना। देखिए प्रथम 5 बोल दिया, मतलब n का मान कितना मिल गया हमारे पास, 5 मिल गया। अब और आगे ध्यान दीजिए, योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, n का मान पता चल गया, a और an का मान पता होना चाहिए। a का मान कहां से निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को AP चेक करना पड़ेगा। AP कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 के प्रथम 5 बोला गया, 3 के प्रथम 5 गुना, जो गुना बोला गया, मतलब 3 के पहाड़ा में जो नंबर आएगा उसको लेते चलिएगा। 3 के पहाड़ा में कौन कौन सा आएगा, 3 × 3, 3 दूना कितना आ जाएगा हम लोग का, 6, 3 × 9, 3 × 4 = 12। इस तरह से हम लोग जो 3 के पहाड़ा में आया उसको लेते चले गए। अब चेक कीजिए, आराम से a का मान निकाल सकते हैं। a का मान चेक कीजिए कितना हो जाएगा हम लोग का, 3, और चेक कीजिए d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1। चलिए a2 का मान चेक कीजिए क्या है, 6, माइनस a1 का मान क्या है, 3। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 3। अब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। हम लोग किसका मान निकालेंगे, यहाँ से a का मान तो निकल गया। अब लास्ट किसका मान निकालेंगे, an का। an का चेक कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। a का मान चेक कीजिए कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, प्लस n - 1, n का मान कितना है हमारे पास, 5 है, तो 5 हो जाएगा। -1 को सेम कॉपी करेंगे, और d का मान जस्ट अभी कितना निकाले, 3 निकाले, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 3 को सेम कॉपी करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4, और गुना में कितना बच गया हम लोग का, 3। ये 3 को सेम कॉपी करेंगे, दोनों गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 15। ये किसका मान आया, ये तो आया an का, लेकिन निकालना क्या है, योग। और योग को सूचित किससे करते हैं, SN से, और SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × a + an। देखिए हमारे पास n का मान भी है, a का मान भी निकाल लिया, और an का मान भी निकाल लिए, तो हम लोग आराम से अब निकाल सकते हैं SN। चलिए n का मान पूछा गया, सबसे पहले n का मान चेक कीजिए कितना है हमारे पास, n का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, /2 को सेम कॉपी करेंगे। और a का मान चेक कीजिए, a का मान क्या है, 3 है हमारे पास, तो 3 होगा। और an का मान चेक कीजिए, जस्ट अभी निकाले थे, कितना निकाले हम लोग, 15 निकाले, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ से 5/2 को सेम कॉपी करेंगे, इनको दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 18। अगर कटेगा तो काट देना है, 2 के पहाड़ में कितने बार में कटेगा, 9 बार में। दोनों को जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 5
45। चलिए ऑप्शन मिलाइए, सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। फिर से योग निकालने के लिए बोला गया है और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या बोला गया? प्रथम 5 बोला गया, मतलब n का मान मिल गया। n का मान कितना मिल गया? 5। और आगे हम लोग को a का मान निकालना है, an का मान निकालना है। और a और an का मान निकालना तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले AP चेक करना पड़ेगा। और AP कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, मतलब 6 के प्रथम 5 गुना, 6 का गुणज को ले लीजिएगा। 6 का गुणज मतलब 6 के बाद हम जो नंबर आता है उसको लेते चलिएगा। क्या क्या आता है हम लोग का? 6 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है। इस तरह से आप लोग अगर और लेना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आराम से a का मान निकाल सकते हैं। a का मान कितना हो गया? 6। और d का निकालेंगे मान। d का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 का मान चेक कीजिए क्या है? 12 माइनस a1 का मान क्या है? 6। जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 6। अब आराम से हम लोग यहाँ से an का मान निकाल सकते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान चेक कीजिए क्या है हमारे पास? 6 है तो 6 रखेंगे, प्लस n का मान चेक कीजिए। n का मान क्या है? 5 माइनस 1 को सेम कॉपी करेंगे। और d का मान चेक कीजिए क्या है? 6। ये 6 को सेम कॉपी करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। गुना में क्या है? 6। ये 6 को सेम कॉपी करेंगे, दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 30 आ जाएगा। ये तो आया an का मान। लेकिन निकालने के लिए क्या बोला गया? यहाँ पर ध्यान से देखिए, योग निकालने के लिए बोला गया। योग को सूचित किया जाता है SN से, और SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। ये होता है फार्मूला। अब चलिए मान रखिए यहाँ पे n का मान ध्यान दीजिए। n का मान क्या हमारे पास? 5 और नीचे 2 को सेम कॉपी करेंगे। a का मान देखिए ध्यान से 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और an का मान चेक कीजिए क्या है? an का मान कितना निकाले हम लोग? 30 निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ये 5/2 को सेम कॉपी करेंगे, इन दोनों को चलिए जोड़िए। 30 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। लास्ट में दोनों काटिए, अगर कटेगा तो काट देना है। कितने बार में कटेगा? ये 18 बार में। जब 18 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। ऑप्शन मिला है, सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 44 भी इसी तरह से बनेगा। 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग, फिर से योग निकालने के लिए बोला गया है। और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा तो प्रथम 5 बोला गया, मतलब n का मान कितना आ गया हमारे पास? 5 फिर से आ गया। और क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग का SN निकालना तो AP निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से AP निकाल लेंगे। AP किस तरह से निकालेंगे? 5 के प्रथम 5 गुना जो, मतलब 5 का गुना चेक करना। 5 का गुना मतलब 5 के पास हम जो नंबर आता है लेते चलना है। क्या क्या आ जाएगा हम लोग का? 5, 10, 15, 20, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ से a का मान पता चल गया। a का मान चेक कीजिए कितना हो जाएगा? 5। और d का किस तरह से निकालेंगे? फार्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 का मान चेक कीजिए क्या है? 10 है तो 10 रखेंगे, माइनस a1 का मान क्या है? 5 तो 5 रखेंगे। 10 में 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 5। अब आगे निकाल लीजिएगा यहाँ से an का। SN वाला फार्मूला यूज होता है इसलिए। और an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान चेक कीजिए क्या है हमारे पास? a का मान 5 है तो 5 रखेंगे। और n का मान क्या है? फिर से 5 तो 5 रखेंगे, माइनस 1 को सेम कॉपी करेंगे। और d का मान चेक कीजिए क्या निकाले? 5 तो 5 रखेंगे यहाँ से 5, और इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। और गुना में क्या हम लोग का? 5। ये 5 को सेम कॉपी करेंगे, दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 5 चौके 20। जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 25। ये तो आया an का मान। निकालने के लिए क्या बोला गया? योग। योग मीन्स क्या? SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस an। ये फार्मूला होता है। चलिए अब मान रखिए n का मान ध्यान से देखिए। n का मान क्या है हमारे पास? 5 है तो 5 रखेंगे, नीचे का 2 को सेम कॉपी करेंगे। और a का मान पूछे जा रहा है। a का मान फिर 5 है, और प्लस an का मान चेक कीजिए क्या निकाले हम लोग? 25। तो ये हो जाएगा 25। और चेक कीजिए यहाँ पे 5/2 को सेम कॉपी करेंगे, ये दोनों को जोड़िए। 25 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। काटेंगे कितने बार में कटेगा? ये कट जाएगा 15 बार में। जब 15 को और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 75। चलिए ऑप्शन मिला है, सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। ये था 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में। चलिए अब आगे का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? AP दिया हुआ है, और इस AP का कौन सा पद 27 है बोला गया। कौन सा पद पूछा गया? पद को सूचित किससे करते हैं? n से। n का मान निकालने के लिए बोला गया। अगर n का मान निकालने के लिए बोला गया तो ये किसका मान हो सकता है? ये हो जाएगा हम लोग का an का मान। अब चलिए चेक कीजिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ से AP से a का मान निकाल लेते हैं। a का मान चेक कीजिए, a का मान कितना है हमारे पास? 5 हो जाएगा। और d का मान निकाले। d का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 का मान ध्यान से देखिए क्या है हम लोग का? 7 माइनस a1 का मान क्या है? 5। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2। ये तो आया d का मान। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो मान दिया हम लोग किसका मान हो जाएगा? ये हम लोग का
का ए एन का मान। चलिए ए एन का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 27 दिया गया है और ए एन का फॉर्मूला रखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट साइड का 27 को उतारते चलना है। अब ए का मान रखिए, ए का मान क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा और एन का मान तो निकालना है इसलिए छोड़ देंगे और डी का मान चेक कीजिए क्या निकाले 2 निकाला और उधर क्या हम लोग का 27। अब चलिए इसको हटाइए, +5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -5, इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। ये 27 को सेम कॉपी करेंगे, +5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -5। अब आगे काम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और यहाँ से 2 को हटाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1, इधर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 22 बचेगा और 2 गुना कर रहा है उधर जाके ये भाग करेगा, कितने बार में कटेगा 22, 11 बार में। अब n का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा, पहले से 11, ये -1 उधर जाएगा क्या बनेगा +1, अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 12। चलिए ऑप्शन मिलाइए, सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1।